नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। सेंट्रल फार्मा यानी कि दवाइयों का जंक्शन, जहां 24 घंटे अनुभवी चिकित्सक आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उपलब्ध है एवं हर प्रकार की दवाइयों पर 12% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जाता है। पता याद रखें, सेंट्रल टावर पचम्बा रोड बोड़ो गिरिडीह। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह टाउन और अन्य इकाइयों की ओर से मोहनपुर स्थित केंद्रीय मंडल कारा में बंदियों के बीच वितरित किया गया कई जरूरत की सामग्रियां। कैदियों का भी लिया गया हालचाल। प्रधान जिला एवं शक न्यायाधीश समेत कई प्रमुख लोगों की रही उपस्थिति। लघु सिंचाई प्रमंडल के अधिकारियों ने उसरी नदी तट पर पहुंचकर छिलका डैम निर्माण के लिए किया नापी का कार्य। उसरी बचाओ अभियान से जुड़े लोगों ने कहा, पहल हो रहा है कारगर साबित। विधायक, डीसी और जीएम के प्रति जताया गया आभार। कांग्रेस पार्टी की ओर से टावर चौक पर फूंका गया प्रधानमंत्री का पुतला। काला धन रूपांतरण योजना को लेकर केंद्र सरकार पर साधा गया निशाना। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को असंवैधानिक बताए जाने पर जताई गई खुशी। जनजागरण समिति की ओर से आयोजित किया गया विदाई समारोह। पचम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह को दी गई भावभीनी विदाई। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रकाश साहे समेत कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। और जिले भर में सरस्वती पूजा के दूसरे दिन श्रद्धा भाव से विद्या की देवी मां शारदे की हुई पूजा आराधना। हवन आरती के बाद नम आंखों से मां की प्रतिमा को दी गई विदाई। जलाशयों में किया गया विसर्जित। और अब खबर विस्तार से। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह टाउन, लायंस क्लब जागृत और लायंस क्लब सनसाइन की ओर से गुरुवार को मोहनपुर स्थित केंद्रीय मंडल कारा में बंदियों के बीच कई सामग्रियों का वितरण किया गया। कार्यक्रम में जिला एवं शक न्यायाधीश विना मिश्रा, मंडल कारा की अधीक्षक हिमानी प्रिया, ध्रुव संथालिया समेत काफी संख्या में क्लब की महिलाएं उपस्थित थी। इस दौरान जेल में बंद कैदियों के बीच आने वाली गर्मी को देखते वाटर बॉटल, नाश्ता का पैकेट, 15 बच्चों के बीच खिलौना, महिलाओं के लिए श्रृंगार और अन्य जरूरी सामान और ज्ञान मंदिर से प्रकाशित पुस्तकों का वितरण किया गया। इस बाबत ध्रुव संथालिया ने बताया कि लायंस क्लब की ओर सराहनीय पहल का कार्य किया गया है। आने वाले गर्मी के मौसम को लेकर कैदियों के बीच पानी बोतल और अन्य जरूरी सामानों को वितरण किया जाएगा। वहीं मौके पर अमरजीत सिंह सलूजा, ध्रुव संथालिया, संजय भदौलिया, अरुण माथुर, अमित अग्रवाल, दिनेश खेतान, रतन गुप्ता, साहिल कुमार, रेखा तरवे सहित कई लोग मौजूद थे। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह टाउन, लायंस क्लब ऑफ जागृति तथा लायंस क्लब ऑफ सनसाइन के सहयोग से आज गिरिडीह मंडल कारा में एक वेलफेयर कार्यक्रम किया जा रहा है। यहाँ पे लगभग 900 कैदी हैं। इनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए, आने वाले समय में गर्मियों को ध्यान में रखते हुए एक वाटर बोतल जो पानी को ठंडा या गर्म रखने में सक्षम है, सभी को नाश्ते का पैकेट, महिलाओं के लिए श्रृंगार संसाधन की एक किट, तौलिया और जो जरूरत की सामग्री है वो दी जा रही है, ताकि ये सुविधा और जेल में भी ये सामान का उपयोग करके काम में ले सकें। लायंस क्लब का एक मोटो है कि सभी का सहयोग करके और सेवा का कार्य अलग अलग क्षेत्रों में करने का चलता आ रहा है। इसी कार्यक्रम के तहत आज गिरिडीह मंडल कारा में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। लघु सिंचाई प्रमंडल के अधिकारी गुरुवार को शास्त्री नगर स्थित उसरी नदी तट पर पहुंचकर छिलका डैम के लिए नापी की। यहां के बाद अर्गा घाट उसरी पुल के पास नापी किया गया। जल्द ही एक जगह और नापी की जाएगी। कहा गया कि उसरी बचाव अभियान की पहल अब कारगर साबित हो रहा है। सदर विधायक सुदेव सोनू, CCL, GM
बासव चौधरी और उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा के निर्देश पर कार्य आगे बढ़ने लगा है। लघु सिंचाई विभाग प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता चंद्रशेखर, कन्या अभियंता कामेश्वर सिन्हा, जूनियर इंजीनियर दशरथ शर्मा आदि शास्त्री नगर घाट पहुंचे और छिलका डैम के लिए नापी किया और फिर अपना अनुभव शेयर किया। बताया गया कि उसरी नदी में जो छिलका बनेगा वह उड़ीसा में जैसा बन रहा है वैसा बनेगा। पानी सभी जगह स्टोर रहेगा। छिलका डैम में लोहे का एक छोटा गेट रहेगा जो पानी भरने से ऑटोमेटिक खुल जाएगा और कचरा के साथ वह साफ भी हो जाएगा। जो छिलका डैम यहाँ बनेगा उससे झारखंड में पहली बार बनने वाला छिलका पुल होगा, जिससे लाखों लोगों को राहत मिलेगी। पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। मौके पर कमेटी के सदस्य राजेश सिन्हा, रामजी यादव, आलोक मिश्रा, रितेश सराक, योगेश मरिक, सुरेश कुमार, सुमित कुमार, पंकज कुमार, भरत मिश्रा, राजीव सिंह, मधुराव, शिव शंकर साहू, तिरु यादव, संदीप यादव आदि मौजूद थे। उसरी बचाओ अभियान के तहत में जो कार्य तेज़ी से चलने की बात है, उसमें अभी लघु सिंचाई विभाग आए थे, नाप वगैरह किए हैं। गिरिडीह में 3 उसरी नदी पे बनना तय है। हम लोग बोले कि हर एक जगह पे उसका आगे भी, चूँकि हरियाली पर भी हम लोग काम करेंगे, 1000 पेड़ के लगभग में लगेगा। मतलब गिरिडीह का उसरी संवरने लगेगा, दिखने लगेगा। आम लोगों के पास ये मैसेज जाएगा। तमाम लोगों से निवेदन है कि इसी तरह से किसी भी काम में लगने से काम हो जाता है। देखिए, ये अभी तो विभाग की तरफ से काफ़ी सार्थक पहल है। आज उसी के सिलसिले में कई विभाग के लोग यहाँ पे आके देख के जा भी रहे हैं। आज यहाँ पे जो लघु सिंचाई विभाग के टीम भी आई थी और इन्होंने नापी भी किया है कि कहाँ तक ले नदी का पानी आता है बरसात के समय में। तो हमें लगता है कि आने वाला बहुत ही जल्द ही मतलब समय में ये काम अपने चरम पे होगा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह के नेतृत्व में गुरुवार को शहर के टावर चौक में प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया गया। इस दौरान काला धन रूपांतरण योजना को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। धनंजय सिंह ने बताया कि 2017 में जब चुनावी बांड योजना को वित्त विधेयक के रूप में पेश किया गया था तो कांग्रेस सबसे पहले इसकी अलोकतांत्रिक और हानिकारक प्रकृति की स्पष्ट रूप से निंदा की थी। कांग्रेस इस कुटिल चाल के खिलाफ संसद के भीतर और बाहर अपनी लड़ाई में अटल रही है। कांग्रेस मोदी सरकार की इस कालाधन रूपांतरण योजना को असंवैधानिक मानते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वागत करती है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया, अजय सिन्हा, नरेश वर्मा, उपेंद्र सिंह, अशोक विश्वकर्मा, चंद्रशेखर सिंह पप्पू, सद्दाम मोहम्मद अली खान, सूरज मदन लाल विश्वकर्मा, ऋषिकेश मिश्रा, राकेश दूरी, कृष्णा सिंह, राजेश सिंह, राजीव रंजन, सिकंदर, कमलेश लोहानी आदि लोग मौजूद रहे। 2017 में जब इस देश में चुनाव लोकसभा में पेश की गई थी तो कांग्रेस पार्टी ने इसका जोरदार विरोध किया था। और आज बहुत खुशी और हर्ष की बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बराबर हल्ला किया करते थे, आज सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कांग्रेस के पक्ष में और देश में आया। उसका हम लोग स्वागत करते हैं। उसी के विरोध में आज हम लोग सभी जिला कांग्रेस कमेटी कार्यकर्ता लोग यहाँ पर चुके हैं और तानाशाही सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। आज का जो ये कार्यक्रम है, ये भ्रष्ट भाजपा की सरकार का पुतला दहन कार्यक्रम था। आज बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आया है, जिस निर्णय में जो भाजपा की पिछली सरकार ने एक निर्णय लिया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो भी पैसा आएगा उस पैसे का कोई स्रोत बताने की ज़रूरत नहीं है, ना सूचना अधिकार में इस कार्यक्रम को लाने की ज़रूरत है। बातों को ये एक्चुअली भ्रष्टाचार पर, काले धन पर जो सरकार सत्ता में आई थी काले धन के नाम पर, उसकी एक स्कीम थी कि काले धन को किस तरह से सफ़ेद किया जाए और उसी काले धन के माध्यम से पूरे देश की सरकारों को, जहां चुनी हुई सरकारें उनको नेस्तनाबूद करना, अस्थिर करना, जहां सत्ता हासिल हो गई बैलेट पेपर के माध्यम से, ईवीएम के माध्यम से, वहां तक ठीक है, जहां नहीं हो पाई उस जगह की अस्थिर करने का ये माध्यम था, जिसका विरोध हमने 2017 से किया, लगातार किया कि नहीं ये सारी बातें ईवीएम के इसके अंदर आनी चाहिए, सूचना के अधिकार के अंदर आनी चाहिए कि ये धन कहाँ से आ रहा है, किस माध्यम से आ रहा है, इसका पता जनता को चलना चाहिए। लेकिन आज काफ़ी जद्दोजहद के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया है। हम इसका दिल से स्वागत करते हैं, समर्थन करते हैं और भ्रष्ट मोदी सरकार का पुतला दहन का कार्यक्रम आज इसी के उपलक्ष्य में
सुप्रीम कोर्ट का जो ऐतिहासिक निर्णय आया इलेक्ट्रल बॉन्ड पे के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी जो अपने फंड भर रही थी, यह समझिए ये अप्रत्यक्ष ढंग से काला धन है, भ्रष्टाचार का धन है। आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको बैंड लगाया कि ये गलत है। ये इस देश के लोग काफ़ी इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जितने बड़े बड़े कारपोरेट घराने हैं जिनके पैसा इनके फंड में जाया करता था, और देश में इतनी सारी पार्टियां हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड उन पार्टियों के नहीं खरीदी जाती थी, केवल भारतीय जनता पार्टी खरीदी जाती थी। आखिर क्यों? इसके मतलब जानबूझकर अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुँचाने का काम हो रहा था, इसलिए इसको बैन लगाया गया है। और अब उम्मीद करते हैं इस निर्णय के बाद भारतीय जनता पार्टी काफ़ी आहत होगी, क्योंकि इस देश में सुप्रीम कोर्ट है, इसलिए न्याय है। पचम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह के ट्रांसफर होने पर उनके सम्मान में पचम्बा में एक विदाई समारोह किया गया। यह समारोह जन जागरण समिति द्वारा आयोजित किया गया। समारोह को जन जागरण समिति के मुख्य संरक्षक प्रकाश सहाय, संरक्षक अमीरुद्दीन अहमद, अध्यक्ष प्रभात बगेड़िया, उपाध्यक्ष अनिल गुप्ता एवं काली प्रसाद सिन्हा, सचिव इरफान आलम, उप सचिव तारिक सिद्दीकी आदि ने संबोधित किया। जन जागरण समिति द्वारा थाना प्रभारी को बुके और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया और इनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की गई। जन कल्याण समिति की ओर से पचम्बा के थाना प्रभारी आदरणीय मुकेश दयाल सिंह जी का विदाई समारोह का आयोजन किया गया था। इसमें हमारे समिति के अनेक सदस्य उपस्थित हुए और 2 साल का जो कार्यकाल रहा मुकेश दयाल सिंह जी का, उस पर सभी लोगों ने अपने विचार रखे और बड़ा अच्छा इनका कार्यकाल रहा। पचम्बा वासी बड़े इत्मीनान से इनके कार्यकाल के दौरान रहते थे और लोगों ने इनकी बहुत तारीफ़ की। और मेरी ये प्रार्थना है ईश्वर से कि जहाँ भी जाएं, जिस तरह से इन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन पचम्बा थाना प्रभारी के रूप में किया है, वैसा ही करते रहें और मैं अपनी ओर से उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। भक्ति भाव से पूजा पाठ के बाद गुरुवार को आरके महिला कॉलेज समेत विभिन्न शैक्षणिक स्थानों से नम आंखों से मां सरस्वती की प्रतिमा को विदाई दी गई। इस दौरान उसरी नदी के अलावे अन्य जलाशयों में प्रतिमा का विसर्जन किया गया। वैसे गुरुवार होने की वजह से कई पूजन स्थलों में प्रतिमा का विसर्जन नहीं किया गया। मान्यता है कि गुरुवार के दिन मैया की विदाई नहीं होती है, इसलिए सिर्फ शैक्षणिक स्थानों के द्वारा ही प्रतिमा का विसर्जन किया गया। मोहल्लों में होने वाले पूजा समिति के द्वारा शुक्रवार को प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। इधर शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित विभिन्न शिक्षण संस्थानों के द्वारा सुबह मां सरस्वती की पूजा अर्चना करने के साथ ही हवन किया गया, जिसमें काफी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल हुई और पूर्णाहुति दी। उसके बाद छात्रों ने मां सरस्वती का श्रद्धा भाव से पुष्पांजलि अर्पित की। दोपहर के बाद आरके महिला कॉलेज, सर जेसी बोस गर्ल्स सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बोस पब्लिक स्कूल, पार्श्वनाथ ITI कॉन्सेप्ट ट्यूटोरियल, अर्ली लर्नर सहित विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा प्रतिमा विसर्जन का सिलसिला शुरू हुआ। इस दौरान छात्र छात्राओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाया और मां सरस्वती का जयकारा लगाते पूरे उत्साह के साथ नाचते हुए प्रतिमा विसर्जन के लिए निकले और आसपास के जलाशयों में विद्या की देवी मां शारदे की प्रतिमा को भक्ति भाव से विसर्जित किया।
जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक के मामले में अखिल झारखंड छात्र संघ की एक टीम गुरुवार को डीसी ऑफिस पहुंचकर उपायुक्त को राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इस बाबत संघ के जिला अध्यक्ष नमित यादव ने बताया कि झारखंड सरकार से जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग को लेकर ये लोग उपायुक्त कार्यालय आए और ज्ञापन सौंपा है। बताया कि अखिल झारखंड छात्र संघ का सभी चरणबद्ध तरीके से पूरे राज्य भर में आंदोलन को लेकर राज्य के सभी जिलों में उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया जा रहा है। इसके बाद अखिल झारखंड छात्र संघ का 17 फरवरी को राजभवन घेराव का भी कार्यक्रम है। संघ की मांग है कि इस गंभीर मामले में राज्य सरकार ने जांच के लिए एक एसआईटी बैठाई है, वह इस जांच के लिए पर्याप्त नहीं है। पेपर लीक को लेकर जिस तरह से तथ्य सामने आ रहे हैं उसके संकेत साफ है कि इसके तार कई जगहों पर कथित तौर पर खास लोगों से जुड़े हैं। साथ ही छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की एक अन्य सुनियोजित साजिश भी है। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस मामले में अंतर्राज्यीय किसी बड़े गिरोह का हाथ है और उसे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। संघ की यह भी मांग है कि तत्काल परीक्षा एजेंसी को काली सूची में डाला जाए एवं झारखंड नकल कानून के तहत मुकम्मल कार्रवाई हो। मौके पर संघ के जिला प्रभारी विनोद रजक, प्रदेश उपाध्यक्ष तनवीर हसन, सह सचिव अनिल यादव, मोहम्मद नौशाद, पंकज यादव, दानिश आदि उपस्थित थे। आज आजसू छात्र संघ की एक टीम उपायुक्त कार्यालय गिरिडीह पहुंची हुई है। इससे अभी आप जान रहे हैं कि आजसू छात्र संघ पूरे राज्य भर में जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले को लेकर आंदोलन कर रही है। उसी को देखते हुए आज हम लोग उपायुक्त को एक ज्ञापन देने आए हैं जो महामहिम राज्यपाल के नाम पे है और इस ज्ञापन के माध्यम से हम लोग पेपर लीक जो हुआ है उसकी सीबीआई जांच करने की मांग करेंगे। अभी आप लोग सबको पता होगा कि इस मामले में भी जो एसआईटी का गठन हुआ है वो राज्य सरकार के द्वारा किया गया है गठन, लेकिन उस गठन में हम लोग को अभी संतुष्ट नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारे बड़े अफसर और राजनीतिक दल के लोग भी और बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी भी इसमें शामिल होने की आशंका है। तो ऐसे में एसआईटी की टीम पूरी तरह से जांच सही ढंग से कर सके ऐसा उम्मीद कम है। तो हम लोग इसीलिए चाह रहे हैं कि उसकी उच्च स्तरीय जांच हो और उच्च स्तरीय जांच में सीबीआई जांच की मांग करते हैं। अगर सीबीआई जांच की मांग हो जाती है और अगर जांच होती है तो कहीं ना कहीं इसमें दोषियों को कठोर से कठोर सज़ा मिलेगी। इससे आने वाले दिन में जो आने वाले परीक्षाएं हैं, जो प्रतियोगिता परीक्षा की जो तैयारी करते हैं छात्र, उससे बहुत ही फ़ायदा होगा क्योंकि फिर से ऐसा जल्दी से कोई लीक करने का कोशिश नहीं करेंगे और जो मेधावी छात्र हैं, जो लोग मेहनत करते हैं, 5 साल 6 साल से तैयारी कर रहे हैं, उसे कहीं ना कहीं नौकरी मिलेगा। इसीलिए हम लोग इसका सीबीआई जांच करने की मांग कर रहे हैं। कोल्डिहा 7 नंबर में भाकपा माले की ओर से गुरुवार को किसानों के समर्थन में प्रधानमंत्री का पुतला फूका गया। असल में यहां भाकपा माले के संगठन को बढ़ाने के उद्देश्य से भाकपा माले नेता इकराम की अगुवाई में पहले एक बैठक की गई। इस दौरान कई युवक ने भाकपा माले का दामन थामा। बाद में केंद्र सरकार के विरोध में प्रधानमंत्री का पुतला फूका गया। माले के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा ने कहा कि किसानों को लगातार मोदी सरकार धोखा दे रही है। किसानों को आक्रमणकारी देश के लोग मोदी सरकार समझ रही है। पिछले बार किसानों के द्वारा ऐतिहासिक आंदोलन किया गया था जिसके कारण 3 कृषि कानून वापसी की बात हुई थी। आंदोलन में लगभग 700 किसान शहीद हो गए थे। केंद्र सरकार ने किसानों को कहा था कि एमएसपी लागू होगा, किंतु 2 साल बीतने के बाद भी आज तक किसानों के पक्ष में कोई कानून नहीं बना है, जिससे नाराज किसान ने फिर से दिल्ली कूच करने की सोच ली है। कई बॉर्डर पर किसानों पर लाठी चार्ज किया जा रहा है जो निंदनीय है। कहा गया कि किसानों के दमन के खिलाफ पूरे देश में मोदी के खिलाफ आक्रोश है। मौके पर पिंटू दास, मोहम्मद सिकंदर, राजू दास, पिंटू, मिनहाज, नयम, विकास कुमार, राजू, सलमान, रियाज, मुस्ताक, मनोज दास, सिराज, फिरोज, गोल्डन, जानिसार आदि दर्जनों लोग उपस्थित थे। कोल्डिहा में एक बैठक हुई जिसमें कई युवा ने भाकपा माले का दामन थामा है, झंडा थामा है
और विचार यह था कि केंद्र सरकार का पुतला फूटने का, चूँकि किसानों के जिस प्रकार से एक तरह से दमन कर रही है मोदी सरकार, लगातार किसानों के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। इससे पहले भी किसान जब आंदोलन किए थे, लगभग 700 किसान शहीद हुए थे, उसमें मोदी सरकार ने वादा किया था और वहाँ के आंदोलन को एक तरह से साजिश के तहत हटवाया था, यह कहकर कि आपके सारे मांगों को मांग लिया जाएगा। लेकिन 1 साल बीतने के बाद भी जब किसान की मांगों को नहीं माना गया तो फिर से किसान दिल्ली की तरफ कूच किए, और जब कूच किए तो हर एक तरफ की लाठीचार्ज स्टार्ट कर दिए केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार का जो दमनकारी नीति है यह हर एक वर्ग के लिए, चाहे वो महिला हो, चाहे वो हर एक क्षेत्र में आप देखिएगा, स्टूडेंट हो, हर एक क्षेत्र में जो उनका वादा था वो वादा पूरा ना करके बल्कि उसको जो अपनी मांगों को मांगते उनको दमन करती है। इसी प्रकार से आज दिल्ली में पुतला दहन किया गया। भविष्य में लगातार मोदी सरकार के जो एक तरह से लोकतंत्र को जो लगातार हत्या की जा रही है उसके विरुद्ध में हम लोग खड़ा होंगे, लगातार खड़ा होंगे। किसानों के साथ में भाकपा माले है, आंदोलनकारियों के साथ में भाकपा माले खड़ा है। शहर के कालीबाड़ी चौक के समीप न्यू मुरली मनोहर म्यूजिकल स्टोर में गुरुवार को लकी ड्रॉ का आयोजन किया गया। इस दौरान कल 98 ग्राहकों का चयन लकी ड्रॉ कूपन के माध्यम से किया गया। इसके बाद प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर आए ग्राहकों को पुरस्कार दिया गया। बाकी लोगों को दूसरे दिन पुरस्कृत किया जाएगा। बताया गया कि न्यू मुरली मनोहर म्यूजिकल स्टोर की ओर से हर साल लकी ड्रॉ कूपन करवाया जाता है। प्रथम पुरस्कार के लिए 2 ग्राहकों, द्वितीय प्राइज के लिए 2 ग्राहक, तृतीय, चौथे और 5वें प्राइज के लिए 4 ग्राहक, छठे, 7वें और 8वें प्राइज के लिए 40 विजेताओं का चयन किया गया। फर्स्ट प्राइज के लिए गणेश रंजन और अविनाश कुमार को एयर कंडीशन, द्वितीय प्राइज के विजेता आस्था कुमारी और अशोक कुमार सिंह को 45 इंच का LED टीवी, इसी तरह थर्ड प्राइज के विजेता अमरदीप कुमार, अभिमन्यु कुमार, प्रियंका झा और अंकित कुमार को रेफ्रिजरेटर प्रदान किया गया। 1 साल के दरमियान जिन जिन ग्राहकों ने दुकान से खरीदारी की है वह दुकान पहुंचकर लकी ड्रॉ विजेता लिस्ट में अपना नाम देखते हुए दिखे। मौके पर दुकान के प्रोपराइटर अर्जुन राम गुप्ता, आशीष गुप्ता, कन्हैया खेतान, मंजीत सरवर, शाहिद, अकरम, संतोष, अशोक आदि उपस्थित थे। सरस्वती पूजा की आप सभी को बधाई। हम लोग की शॉप सरस्वती पूजा के समय ही खुली थी और आज 77 ईयर हो गया है। तो 77 साल का सौभाग्यपूर्ण जो आप लोग के साथ बिताना और ये हम लोग को सेवा का मौका मिला है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी आपके साथ हम लोग ऐसे ही बने रहें। और आज हम लोग ड्रॉ करवाए थे, जैसा कि हम लोग हर साल ड्रॉ करवाते हैं 26 जनवरी को। इस साल भी ड्रॉ हुआ था। इसमें हम लोग 98 गिफ्ट बांटे, जिसमें 40 कंसोलेशन प्राइज था, लगभग 40 पीस मिक्सर ग्राइंडर था, एयर कूलर 4 पीस था, 32 इंच का LED टीवी 4 पीस था, वॉशिंग मशीन 4 पीस था, फ्रिज 4 पीस है, 43 इंच का टीवी 2 पीस है और एयर कंडीशनर 2 पीस है। तो सभी जो भी गिफ्ट बांटा गया बड़ा गिफ्ट था। ये ऑनलाइन के हिसाब से फेसबुक में सबको लिंक भेजा गया और वहीं से सब कोई देखे, व्यू हुआ और सभी को गिफ्ट उठा, सबको अच्छा लगा। अभी कुछ कस्टमर आए हुए हैं, उनको जो है सो गिफ्ट उठा है। पूर्णा नगर में अत्यंत गरीबों को अब तक अबू आवास का लाभ नहीं मिला है। गुरुवार को वंचितों ने इसकी जानकारी दी। बताया गया कि अखिलेश तिवारी और अनीता देवी अत्यंत गरीब है और एक परिवार तिरपाल के नीचे किसी तरह से गुजर बसर कर रहा है, तो एक परिवार जर्जर मिट्टी का खपरेल मकान में रह रहा है जो कभी भी धंस सकता है। इस बाबत अखिलेश तिवारी ने बताया कि वर्ष 2013 में ही इंदिरा गांधी आवास योजना में नाम आ गया था, लेकिन पैसे नहीं देने के कारण मेरे नाम को दबा दिया गया।
अबू आवास के बारे में पूछे जाने पर बताया गया कि पंचायत के कर्मियों को पूछने पर बताया गया कि पहले नंबर में नाम है, लेकिन जब पंचायत सेवक से बात हुई तो उन्होंने उम्र के हिसाब से इस योजना का लाभ देने की बात कही। अखिलेश तिवारी ने जिले के डीसी और प्रखंड विकास पदाधिकारी से अपील करते हुए कहा कि वो मेरे घर आकर वस्तु स्थिति का जायजा ले, यदि हम इसके लायक नहीं होंगे तो हमें इसका लाभ नहीं दिया जाए। अनीता देवी ने भी कहा कि हम गरीबों को आज तक आवास नहीं मिला है, नाम आने पर भी आवास निर्माण के लिए पैसे नहीं आते हैं। इन दोनों ने आरोप लगाया है कि जिनका पक्का मकान है और जो पैसे वाले हैं उन्हें इस योजना का लाभ मिल रहा है, जबकि योजना इन जैसे गरीबों के लिए है। कैटेगरी बन दे वह टेमिया में देखो मुखिया के टाइम में हमारे सब पास हो गए बाबू 2013 में टोटल पास भे गए और सब चेक स्लिप सब लाग गए है। इंदिरा आवास पास होल कागज है हमारी बाबू, और बाद पैसवा ना दिए पर लिए तो हमारे ना घर आवे देखो। अबू आवास में नंबर नहीं आया, अबुआ आवास में नमा आ गए बाबू। देखो तकर बाद जेकर में खेला कर देते ऊपर नीचू पंचायत सेवक के पूछल जाइए तो कह दे फर्स्ट आपका हो जाएगा, एकदम आप अति गरीब हैं। ओकरा फिर बोल लिए पंचायत सेवक के कल आपका उम्र पर लिया जाएगा, कल कितना उमरिया लो बाबू, बोल 75 से जन्म कर लिए जन्म हो 75 दिया बाबू। हम चुनौती देखे डीसी साहब के, हम चुनौती देखे बीडीओ साहब के, हमारे घर आके कह दे खाली कि तोहरा काबिल ना हो, हमरो से ज्यादा को गरीब है तकरा दो बाबू, हमने भीख दुख मांग के गुजर कर ले बस। बाल बच्चा टहरा माजी तो ये लेने लायक कॉलोनी और जे नहीं लेने लायक है, जेकर 2 तल्ला ढलाई उलाई सब है उसको कॉलोनी मिल रहा है, और जो हम लेने लायक है कॉलोनी से हमारा घर द्वार ना है बाबू और हमारा कॉलोनी नहीं मिल रहा है, तो हमारे पीठ पर सहारा कोई ना है। हम कमाई खाए वाला लेडीज है, एटा पखल ढोबोइए तो बाल बच्चा पोसेइए, तो हम कैसे घर छाड़े पारबे बोलो। इस समस्या में जिया देखे हर काल घर चूल्हे है, हमरा रहना मुश्किल है, हम घर छाड़े पारबे, बरसात ते हमारे घर गिर जीते तो हम कहाँ जेबे गो बाल बच्चा लेके। हमारे तो पीठ पर सहारा बेटा नहीं, भतार है, नलायक है, हाफ दिमाग के है, लड़की है से एगो लड़की है तो कहाँ जीते। अबू आवास के चयन में गड़बड़ी को लेकर गुरुवार को गांडे मुखिया संघ के द्वारा गांडे प्रखंड कार्यालय मेन गेट पर 1 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। यह धरना प्रदर्शन मुखिया संघ के अध्यक्ष दशरथ किस्को के नेतृत्व में किया गया। इस मौके पर मुखिया संघ ने विभाग के उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया। धरना प्रदर्शन में उपस्थित मुखिया संघ के अध्यक्ष दशरथ किस्को ने कहा कि अबू आवास योजना चयन में विभाग के अधिकारियों के द्वारा मनमानी की जा रही है। विभागीय निर्देश पर पंचायत के मुखिया ने अबू आवास चयन को लेकर ग्राम सभा एवं गठित टीम द्वारा घर घर भ्रमण कर प्राथमिकता के आधार पर भौतिक सत्यापन कर अबू आवास योजना के लाभुकों को चयन किया। इसके बाद मुखिया के द्वारा ग्राम सभा एवं टीम के द्वारा भौतिक सत्यापन के आधार पर तैयार की गई सूची को कार्यालय में जमा किया गया। पर अब विभाग के उच्च अधिकारियों का नया फरमान आ गया है। नए फरमान के मुताबिक अबू आवास को स्कोर कार्ड के आधार पर चयनित किया जा रहा है, जिसे योग्य लाभुक योजना के लाभ से वंचित हो रहे। इन लोगों ने कहा कि मुखिया संघ इसका पूर्ण विरोध करती है। इस दौरान मुखिया संघ के सचिव मोहम्मद अख्तर अंसारी, उपाध्यक्ष नवीन कुमार वर्मा व यशोदा देवी समेत अन्य ने भी सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करते हुए अपने विचारों को व्यक्त किया। मौके पर मुखिया संघ के कोषाध्यक्ष अब्दुल हफीज, मुखिया अमृतलाल पाठक, बच्चन देवी, कादिर अंसारी, मोहम्मद इस्माइल, संगीता सोरेन, लॉरेंस, सुनील सोरेन, मुखिया प्रतिनिधि सुलेमान अंसारी, उपेंद्र वर्मा, हीरालाल मुर्मू, पिंटू हाजरा, राजकुमार तोरी, परवेज आलम, मोहम्मद समीम, मोहम्मद मकसूद, मोहम्मद मकबूल, भागीरथ मंजल, मोहम्मद मंजर, जितेंद्र मंजल, मोहम्मद अलाउद्दीन, अशोक सोरेन आदि उपस्थित थे। प्रखंड परिषद में जो 1 दिवसीय हम लोग का सांकेतिक धरना है अबू आवास के संबंधित में, अबू आवास में हम लोग के अनेक विसंगतियाँ देखने को मिली है। शुरुआती दौर में जब अबू आवास आया गया तो हम लोगों ने भौतिक सत्यापन किया और हम लोगों को टारगेट दिया गया पंचायतों के हिसाब से, जो भी हो 70 हो 60 हो इसके हिसाब से दिया गया। हम लोगों ने भौतिक सत्यापन करके ग्राम सभा करके उनको दिया गया प्रखंड को। जब हम लोगों को ये दे दिए और फिर बाद में ये आता है कि योग्य आधार रैंक के आधार पर इसको प्राथमिकता दिया जाएगा। अब ये हम लोग के पास इस समय से परे की बात है कि रैंक उम्र के हिसाब से हुआ और
एलिजिबल स्कोर के हिसाब से हुआ रहे। ये हम लोग समझने की बात है कि हम लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। हम लोगों ने ग्राम सभा के जैसे योग सबसे गरीबहीन लोगों को हम लोग ग्राम सभा के दिया था, और आज जो बिल्कुल वो वंचित है। समस्या ये है, सरकार आपके द्वार में जो आवेदन प्राप्त हुआ है ग्रामीणों का हुआ आवास का, उसमें अनेक तरह का त्रुटि मिल रही है। जैसे जैसे हम लोगों को आदेश मिला, हम लोग काम करते गए। यहाँ ब्लॉक से आदेश मिला कि जो है ना वेरीफाई करना है, वेरीफाई किए, टारगेट मिल गया कि इतना करके जो है ना 60 से 70 टारगेट है पंचायत का, आप जो है ना ग्राम सभा करके दीजिए। जो गरीबहीन था, जिसका मकान टूटा फूटा था, जो बेवा औरत थी, हम लोग उसको ग्राम सभा करके दिए। उसके बाद एस्कोर बन गया। अब बोला कि एस्कोर के मुताबिक होगा। हमारा ग्राम सभा को जो है ना कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है, क्योंकि हम लोग कतई इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। में सांकेतिक धरना मुखिया संघ गांधी द्वारा दिया गया। मुख्य उद्देश्य इस धरना का ये था कि सरकार को हम इधर सूचित करना चाहते हैं या उनकी नज़र को इधर फेरने के लिए हम लोग उत्तेजित कर रहे हैं कि अबुआ आवास योजना में सरकार द्वारा जो प्राथमिकता सूची तैयार की गई है, बिल्कुल वो त्रुटियों से भरी हुई है सूची। दूसरी बात, ग्राम सभा का महत्व ना देना। मुखिया द्वारा ग्राम सभा जो किया गया, 70 लोगों की सूची बनाई गई हमारे प्रखंड के सभी मुखियाओं के द्वारा, उसको ना वैल्यू देके वो अपनी सूची के हिसाब से अबुआ आवास आवंटित कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो पदाधिकारी हैं उनका कहना है कि नहीं भैया, इनको बाद में मिलेगा, क्योंकि ये सूची में नीचे अंक में रैंक में है। और ऐसे व्यक्ति जो कि हो सकता है कि 2 साल बाद भी उनको अबुआ आवास मिले तो चलेगा उनका काम, ठीक है। वैसे व्यक्ति को ये ज़बरदस्ती पकड़ के बोले कि भैया आप अबुआ आवास ले ही लो, ठीक है। तो इसी का हम लोग विरोध और सांकेतिक धरना दे रहे थे। अबुआ आवास में हम लोग यहाँ बैठे हैं। अबुआ आवास इसलिए कि हम लोग को पहले ग्राम सभा प्रतीक्षा सूची मांगा, तो हम लोग ग्राम सभा करके प्रतीक्षा सूची ब्लॉक प्रेशर में जमा किए। उसके बाद यहाँ पर ऑपरेटर को बोला जाए या किसको बोला दोष दिया जाए, इन लोग अपना मनमानी किया। जो योग लागू है उसको ना दिए जाके आयोग लागू को अभी जियोटेक पंचायत सचिव द्वारा किया जा रहा है। जो ग्राम सभा हम लोग अभी नहीं मान दे रहा है, तो हम लोग और ग्राम सभा आगे जाके नहीं करेंगे। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह टाउन और अन्य इकाइयों की ओर से मोहनपुर स्थित केंद्रीय मंडल कारा में बंदियों के बीच वितरित किया गया कई जरूरत की सामग्रियां। कैदियों का भी लिया गया हालचाल। प्रधान जिला एवं शक न्यायाधीश समेत कई प्रमुख लोगों की रही उपस्थिति। लघु सिंचाई प्रमंडल के अधिकारियों ने उसरी नदी तट पर पहुंचकर छिलका डैम निर्माण के लिए किया नापी का कार्य। उसरी बचाओ अभियान से जुड़े लोगों ने कहा पहल हो रहा है कारगर साबित। विधायक, डीसी और जीएम के प्रति जताया गया आभार। कांग्रेस पार्टी की ओर से टावर चौक पर फूंका गया प्रधानमंत्री का पुतला। कालाधन रूपांतरण योजना को लेकर केंद्र सरकार पर साधा गया निशाना। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को असंवैधानिक बताए जाने पर जताई गई खुशी। जनजागरण समिति की ओर से आयोजित किया गया विदाई समारोह। पचम्बर थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह को दी गई भावभीनी विदाई। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रकाश साहे समेत कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। और जिले भर में सरस्वती पूजा के दूसरे दिन श्रद्धा भाव से विद्या की देवी मां शारदे की हुई पूजा आराधना। हवन आरती के बाद नम आंखों से मां की प्रतिमा को दी गई विदाई। जलाशयों में किया गया विसर्जित। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुलिस सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।